ही अच्छा है, क्योंकि आप जब भी बोलेंगे ना उस पम्मी की तरफदारी कर कर ही बोलेंगे। और अब तो इतना हो गया है ना साहू जी, आप तो पम्मी की तरफदारी के लिए कुछ भी बातें भी बना देंगे। तेरी बेटी के पास कौन है? उसकी हिफाजत कौन करेगा? उसके ताऊ जी हैं और मेरी सहेली। और माँ? माँ तो नहीं है ना उसके पास? दुनिया में क्या बातें कर रहे हैं कि देखो पम्मी के जेल जाने के बाद वीर की भाभी ने उसकी बच्ची को घर से निकाल दिया। आपको डर नहीं लगता? जेल से? पहले बहुत डर लगता था, जेल के नाम से ही डरती थी। जेल को तो नरक मानती थी, लेकिन जब पहली बार आई तो लगा कि अपने घर वालों और परिवार वालों का नाम खराब कर रही हूं। लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ छुट्टियां मनाने आती हूं। वो क्या है ना कि बाहर बहुत काम करना पड़ता है तो थक जाती हूं। और ये जो वकील है ना, ये सारे तो टूरिस्ट गाइड लगते हैं। अरे वकील के नाम से याद आया, वहां कोर्ट में जज साहब ने वकील देने को तो कहा होगा ना? कहा तो है कि अगर मैं वकील नहीं ढूंढ पाई तो वो सरकारी वकील देंगे। वकील तो मिल जाएगा, लेकिन अच्छा वकील नहीं मिला तो परेशानी होगी। मतलब कि ये जो सरकारी वकील होते हैं, होते तो सरकारी अफसरों की तरह ही है ना। कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। अगर नसीब से तुझे अच्छा वकील मिल गया तो सही है, लेकिन अगर अच्छा वकील नहीं मिला तो बहुत परेशानी होगी। मगर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं खुद जाकर तो वकील नहीं ला सकती और मेरे पास तो वकील को देने के लिए पैसे भी नहीं है। घर से एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ, वो भी इस वक्त बंद है। लेकिन तूने कहा था ना कि वो तेरे रिश्तेदार जो है तो सही, मेरी मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन खुलेआम मेरी मदद नहीं कर सकते। और वो तेरी सहेली जिसके पास तेरी बेटी है, वो बेचारी तो किस मुश्किल से मेरी बच्ची को संभाल रही, ये भी मैं ही जानती हूँ। देख, मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी। आगे तेरी किस्मत। क्या हुआ? हमारी बेइज्जती का पूरा शौक हो गया हो ना बिटिया रानी? तो ठीक है, अब जाओ, जाकर सो जाओ। ताई जी, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। तो हम क्या करें? अगर अकेले सोने की आदत नहीं है तो सारी रात जागती रहना। अब वैसे भी देख, तेरी माँ तो ना गई, अब कभी वापस नहीं आएगी। सोच अब तेरा क्या होगा? अरे हमारा मतलब ये है कि वो पैसों की टकसाल तो छोड़कर नहीं गई है, जो तो उसमें से पैसे निकाले और अपने शौक पूरे करे। शौक तो छोड़ो, तुमने सोचा है तू अपना खर्चा भी कैसे निकालेगी? इस घर का किराया भी तो तुम ही को देना है, कहां से लाओगी पैसा? तो अब तू ऐसा कर, नींद तो तुझे आएगी नहीं, तो सारी रात उठकर ये सोच कि तू ऐसा क्या करेगी, कहां से पैसे कमाएगी जो ये सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। जा सोच कि तू क्या काम करेगी। वैसे ना तारा, तुझे देखकर ना हमें बहुत तरस आता है, दुख भी होता है। कैसे लाड प्यार से पाला इस बच्ची को माँ ने, हैं? कांच की गुड़िया बनाया था। बताओ अब जमाने से कैसे टकराएगी?
ये हाल था ना कि धूप में निकलो तो लू लग जाएगी, सर्दी में जुकाम लग जाएगा। कोई अपनी औलाद को इतना भी कमजोर ना बनाए कि समय पड़ने पर ना वो भीख भी ना मांग सके। और तू तो भीख मांगने के भी लायक नहीं है। अब हसीना जी, मान लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो मैं कितनी जल्दी यहाँ से निकल सकती हूँ? ये तो भगवान ही जाने। मतलब? देख, अगर नसीब से तुझे अच्छा वकील मिल गया तो पहली 2 पेशी में ही तेरा केस निपट जाएगा। ये जो तेज तर्रार वकील होते हैं ना, कहीं ना कहीं से सबूत इकट्ठा कर देते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो ये वकील सबूत इकट्ठा करके तुझे बेगुनाह साबित कर देंगे। लेकिन अगर सही वकील नहीं मिला ना तो बहुत परेशानी होगी। मतलब कि तुझे फिर सजा हो सकती है। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ये तू बोल रही है ना, लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए होता है और सबूत नहीं मिले तो तुझे सजा हो सकती है। कितनी? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, कम से कम 7 साल की। तू सजा के बारे में मत सोच, तू तो सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना कर कि जल्द से जल्द तुझे बाहर निकाले। तेरी जिंदगी यहाँ नहीं है, बाहर है, तेरी बेटी के पास। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ से जल्द निकल जाऊं और अपनी बेटी के पास जाऊं। वो बहुत अकेली है। अब ये गप्पे मारना बंद करो, सोने का समय हो गया है। चल सो। अब यहाँ तो सांस भी समय देख कर लेनी पड़ती है। सो ले, ये कंबल ओढ़ ले, मच्छर नहीं काटेंगे। अब पम्मी को पता चलेगा जब उसकी बिटिया नाचेगी ना, दिन दिन ना। अंबा? हाँ साहू जी, आप भी ना कहीं से चुपके से चले आते हैं भूत की तरह। इतनी रात में कहाँ गई थी तुम? था एक अधूरा काम पूरा कर कर आ रहे हैं। अब कौन सा गुल खिलाकर आ रही हो तुम? गुल खिलाने नहीं गए थे, इस खानदान के बगीचे के गुल को घर वापस लेने गए थे। क्या मतलब? मतलब तारा, साहू जी ना हमेशा हमें गलत ही समझते हैं। हम ना तारा बिटिया को घर वापस लेने गए थे। अब देखिए, हमारे खानदान की बच्ची है, उसकी माँ ने जो किया सो किया, उसके किए की सजा हम बिटिया को क्यों दें? इसीलिए हम परायों के घर थोड़े ही रहने देते। तुम तारा को बबली के घर से लेकर आई हो? हाँ, क्या है ना, हमें मालूम है आप हमारी अच्छाई पे भरोसा नहीं करेंगे। आपको तो ना पम्मी की गलत बात भी अच्छी लगती है और सही लगती है, और हमारी अच्छाई में भी ना आपको कुछ ना कुछ धोखा नजर आ जाता है। बस हमारे लिए ना वो कहावत बनी है, बद से बदनाम बुरा। वो क्या है ना साहू जी, आजकल जमाना हम जैसों का नहीं, उनका है कि मन में कितनी भी कड़वाहट भरी हो पर जुबान चाशनी की तरह मीठी। हमारा क्या, हम तो मन में सभी का भला सोचते हैं, लेकिन जुबान है ना वहीं मारे जाते हैं। तारा अपनी मर्जी से आई है ना? नहीं, हमने जबरदस्ती करी। आप भी ना साहू जी कैसी बातें करते हैं। तारा बिटिया बहुत ही समझदार है, हमने उसे समझाया बुझाया, बस उसने हाँ में हाँ भर दी और आ गई। कुछ भी हो, उसके माँ की किए की सजा उसे थोड़ी देंगे। सच अम्बा, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। चलिए, आपको हमारा कोई काम अच्छा तो लगा साहू जी? लेकिन अम्बा, तारा ऊपर अकेले कैसे रहेगी? तुम्हें उसे यहाँ लेकर आना चाहिए था ना। अरे हमने बहुत कहा, जिद करी, हमने कहा बिटिया चलिए हमारे साथ सो जाना, कैसे रहोगी अकेले? मानी नहीं, रो रही थी, कह रही माँ की बहुत याद आ रही है, मम्मी की याद बहुत आ रही है, हम यहाँ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जिद करके हमें नीचे भेज दिया। ठीक है, मैं तारा से
क्या बात कर रहे हैं साहू जी? उसने हमें खुद ही नीचे भेजा है जबरदस्ती। कह रही हमें किसी से बात नहीं करनी, मिलना भी नहीं है। और अब तक तो वो सो गई होगी, उसकी नींद खराब करेंगे क्या? मम्मा ने कितने प्यार से ये घर सजाया था। अगर मैं एक चीज इधर से उधर करती थी तो मुझे डांट पड़ जाती थी। और आज देखो, ताई जी ने पूरा घर फैला दिया। बट डोंट वरी मम्मा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस, जब आप वापस आएंगी तो आपका घर वैसा का वैसा ही मिलेगा। इतनी क्यूट हो ना, बहुत क्यूट हो। आप मेरी बात कोई टाल ही नहीं सकती और मैं आपको मना ही लूंगी। मम्मा, you're the bestest. Thank you. ये लाइट कैसे चली गई? बाकी घर में तो लाइट जा रही है, मेरे घर की लाइट क्यों चली गई? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। ताऊ जी को पूछती हूँ। लेकिन ताऊ जी मेरी हेल्प करेंगे क्या? उन्होंने तो मम्मा की भी हेल्प नहीं की थी। फिर भी एक बात पूछ लेती हूँ। ताई जी, ताऊ जी, ताई जी, ताऊ जी। हे भगवान, अच्छा हुआ साहू जी गुसल में। इस चुहिया को तो हम देखते हैं। ताई जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताई जी। क्या है? पहले माँ ने हमारा जीना हराम किया हुआ था, अब बेटी आई है नींद हराम कर। क्या है? ताई जी, ऊपर की लाइट चली गई है। तो हाँ ठीक है, तेरी माँ ने बिल नहीं दिया होगा। वैसे भी उसे फुर्सत ही कहाँ मिलती थी दुनिया को ये जताने के लिए कि वो कितनी अच्छी है, या ये सोचने के लिए कि अब क्या करें कि ये नीचे जो रहती है ना अम्बा, वो मर जाए। बिल दिया नहीं होगा, लाइट कट गई। जाओ जाओ। नहीं ताई जी, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। है तो हम क्या करें? जाकर देख ले तू। मुझे ये सब नहीं आता। ताऊ जी से कह देंगी कि वो एक बार चेक कर ले। तेरे नौकर बैठे हैं क्या ताऊ जी तेरे, जो तू वहाँ पे हुक्म करे और हम उन्हें सोते सोते उठा कर आए? बिल्कुल नहीं, वो सो चुके हैं, हम नहीं उठाएंगे। प्लीज ताई जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इसे कहते हैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारना। अरे हम तुझे यहाँ इसलिए लाए थे ताकि तू आराम से सो सके, और तूने हमारी ही नींद हराम कर रखी है। देखता रहा, हमें ना परेशान मत कर, थके हुए हैं हम। जा जाके सो जा, प्लीज जाओ चल यहाँ से। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जल्दी आ जाइए ना। मम्मा कहती है जब भी मुझे डर लगे मैं पापा को याद करूं, पर जहां कहीं भी होंगे मेरी हेल्प करने जरूर आएंगे। पापा
पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी पापा। अंबा, अंबा कोई आया था क्या? हाँ वो हाँ। बताओ ना कौन आया था? तेरी माँ ने तारा बिटिया अंबा के साथ पंगा लिया है। बस अब देखती जा, हम तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जीना कैसे हराम करते हैं। और ये भी देखना कि कोई कैसे तुम दोनों की मदद को आगे आता है। हाँ अंबा, अंबा कोई आया था क्या? हाँ वो हाँ। बताओ ना कौन आया था? अरे मिश्राइन आई थी इतनी रात को। इतनी रात में मिश्राइन क्या कर रही थी? अब देखो बताओ, इतनी रात को आए और कहने लगी अम्बा बहन हमें ना दही बड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, कल बनाएंगे, थोड़ी जामन दे दो तो दही जमाएंगे। देखो ना, घर में उसके तो कोई कुछ रहता नहीं है और दूसरों के घर में रात बिरात को दरवाजे खटखटाती है। बहुत ही ना अजीब सी औरत है, दिन भर तो ना ठूंसती रहती है और रात को देखो कैसे लोगों के घर जाकर परेशान करती है। मैंने सोचा कि तारा आई होगी। तारा क्यों आएगी यहाँ पर? हमारा मतलब है बच्ची सो गई होगी ना। मैं एक बार तारा से मिलकर आता हूं। क्या बात कर रहे हैं साहू जी आप? दिन भर तो बच्ची बेचारी माँ के चक्कर में इतनी परेशान रही, अब सो रही है, आप उसे जाके परेशान करेंगे क्या? अंबा, मैं जानता हूं कि तारा बहुत परेशान है और खुद को अकेला भी महसूस कर रही होगी, लेकिन उसकी कुछ जरूरत भी तो होगी ना। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं। साहू जी, अब आप उसको उठाएंगे, फिर पूछेंगे बिटिया उठो, तुमको ठीक से नींद आई कि नहीं आई, तुम्हें कोना परेशानी तो नहीं है। ऐसी बातें करते हैं साहू जी आप। अरे मालूम है ना आपको कि बच्चे कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन खाना और सोना कभी नहीं भूलते। सो गई होगी साहू जी। अंबा, ठीक ही तो है ना। देखो, मैं एक बार ऊपर जाकर देखता हूं, अगर वो सो गई होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। जग अपना और पत्नी पर आई। आपको ना पूरी दुनिया पर यकीन है, बस हमें को छोड़कर। हमारी बातों पे ना आप कभी भी यकीन नहीं करते साहू। ठीक है, जाइए जाकर मिलाइए तारा से, हम भी आपके साथ चलते हैं। और देखिए, अगर वो सो गई होगी ना फिर देखिएगा आप। हाँ, ऐसी बातें करती हो अंबा, मैं तुम्हारे ऊपर शक क्यों करूंगा? अंबा, तुमने कितना अच्छा काम किया है, तुम तारा को घर लेकर आई हो ना। लेकिन फिर भी तारा को कुछ जरूरत हो सकती है ना। मैं एक बार देख कर आता हूं। ठीक है, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। क्या हो गया अंबा? हाय, लगता है साहू जी पैर की नस पर नस चढ़ गई है। अंबा, मैंने तुम्हें मना किया था कि इतना एक्सर्शन मत करो। चलो बैठो। हाय, दर्द इतना है, चला भी नहीं जा रहा है साहू जी। कोई बात नहीं अंबा, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। रुको तुम। अब रुकिए, दवा रहने दीजिए साहू जी। आप जाकर तारा बिटिया को देखिए ऊपर। अंबा, तारा की छोड़ो, तारा सो चुकी होगी। तुम चलो। हाँ पक्का, तुम चलो अंबा।
तुम्हारे घर कोई भूत वूत तो नहीं घुस गया? ये देखो, भूत काहे आएगा हमारे घर में? हाँ, अरे वो सवाई ने ना, उसके घर आया है भूत। क्या मिश्राइन तुम भी, चुड़ैल के घर और भूत? हे भगवान, हमारे मिश्रण को क्या हो गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अरे क्या बात है मिश्राइन? रात को सोई नहीं क्या? ऐसे चेहरे से हवाइयाँ कहाँ उड़ी हुई है? क्या तुम ऐसा बोल के हमको डरा देती हो भाई? हाँ, अरे जिसका जीवन में काला साया ऐसा मंडराता हो ना, तो उसका नींद तो वैसे ही उड़ जाता है भाई। काला साया? हाँ, हम रात भर से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। रम 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 रम। मिश्राइन क्या हुआ? तुम्हारे घर कोई भूत वूत तो नहीं घुस गया? ये देखो, भूत काहे आएगा हमारे घर में? हाँ, अरे वो सवाई ने ना, उसके घर आया है भूत। क्या मिश्राइन तुम भी, चुड़ैल के घर और भूत? चुप करो यार, तुम लोगों को तो ऐसे टाइम पे ना मजाक ही सूझता है। अरे हम सच्ची कहते हैं, वो सवाइन के घर उसका जो देवर है ना, देवर का नाम है कबीर, उसका भूत आया है। हाँ, अरे मिश्राइन तुम ऐसी बात ना करो, हमें डर लगता है। अरे भूत का बात सुन के किसको डरने लगेगा? सबको डर लगेगा ना। अरे हम सच्ची कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। माता रानी का दरबार में बैठे अगर झूठ बोले तो हमारी जिह्वा कट जाए। सच में वो है ना, वीर का भूत है उस घर में। हम बताते क्या हुआ। हम ना अम्बा के साथ मम्मी के घर गए थे। कहा देखे वहाँ जो चीज आती फेंके जा रही, जो चीज आती फेंके जा रहे। पूरा घर को ना तहस नहस करके रख दिया था। जैसा पागल हाथी होता है ना, तो फसल कैसा तहस नहस करता था, बिल्कुल वैसे। अरे हमने कहा देखा कि एक प्लेट धड़ाम से करके उड़ के आई नीचे टेबल के, तो देखा जाकर तो वीर का फोटो था। हाय राम, सवाइन का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल सफेद पड़ गई थी वो। हाँ, कोई चूहा हुआ होगा। अरे चुप करो, चूहा हुआ होगा? अरे हम आती कि तुम आती? वो जो प्लेट है ना गिरी ना, वो वीर ही फेंक रहा था, वो बहुत ही गुस्से में था। अब देखना, वीर की आत्मा अब तुम्हें नहीं डराएगी। हाँ, हमें किसी से डर वर नहीं लगता, और हमने ये काम डर के कारण नहीं किया। और वीर की आत्मा से हमें कैसा डर? अरे आ जाए वीर की आत्मा, हम तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि भाई हमने कोनो गलत काम नहीं किया है, हमने तो पापी को उसके पाप की सजा दिलाई है। कौन सा गलत किया है? डंके की चोट पर कहते हैं कि हम सही हैं। हाँ, अरे वीर लल्ला की आत्मा क्या, वीर लल्ला खुद ही आ जाए हमारे सामने, डरते थोड़े ही हैं हम।